यूएई के शहर दुबई की बात ही अलग है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल डेस्टिनेशन होने के साथ दुबई एक ऐसा शहर भी है जिसका गोल्ड से बड़ा गहरा नाता है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि ऑयल प्रोड्यूसर होने के नाते दुबई करोड़ों में खेलता है। लेकिन इनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रॉफिट गोल्ड एक्सपोर्ट से भी मिलता है। जो टूरिस्ट दुबई घूमने आते हैं वो भी यहाँ आकर सोना खरीदना पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सस्ते दामों में दुनिया को सोना खरीदने का मौका मिले तो कौन इस मौके को हाथ से जाने दे सकता है। दुबई की खासियत है कि यहाँ के ग्लोबल मार्केट में मिलने वाले सोने को खुद सरकार रेगुलेट करती है। मतलब साफ है कि यहाँ के बाजारों में उतरने वाले हर सोने पर गोल्ड प्योरिटी हॉलमार्क होता है। सरकार इस बात का खास ख्याल रखती है कि सोने की क्वालिटी में कोई खराबी नहीं आए। इनके हॉलमार्क में सोने के कैरेट के साथ वेट और कॉस्ट ऑफ लेबर भी क्लियरली मेंशन होता है। यही वजह है कि दुबई के सोने की क्वालिटी का डंका पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन जरा दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि आखिर ये सोना आता कहां से है। अगर आप सोच रहे हैं कि तेल की तरह यूएई के पास गोल्ड रिजर्व्स है, तो जरा इस बात पर फोकस कीजिए कि यूएई की जमीन पर रेगिस्तान की रेत पाई जाती है। वहाँ से सोना तो क्या सिल्वर भी नहीं मिलता। ऐसे में ये चालाक देश सहारा लेता है अफ्रीका के देशों का। आज यूएई भले ही गोल्ड हब है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अफ्रीका से स्मगल करता है। अफ्रीका के साथ साथ यूएई साउथ अमेरिका से भी रॉ गोल्ड स्मगल करता है। दरअसल सुडान, सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका जैसे देशों से तो यूएई ऑफिशियली गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अलावा कई देशों से ये भारी मात्रा में गोल्ड की तस्करी करता है। हैरानी की बात है कि अफ्रीका में सोने को निकालने के लिए माइनर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। बच्चों से खदानों में काम कराया जाता है और ये सारा सोना गैर कानूनी तौर पर बिना रजिस्टर्ड हुए दुबई की झोली में गिर जाता है। खदानों से निकला हुआ लगभग 80% से ज्यादा सोना दुबई तक पहुंच जाता है। गोल्ड स्मगलिंग में आज ये देश इतना आगे पहुंच चुका है कि इनके बाजारों में उपलब्ध ज्वेलरी इलीगल एक्सपोर्टेड गोल्ड से बनती है। दरअसल इस देश के पास ऐसी एडवांस रिफाइनरी, वॉल्ट और गोल्ड मेकिंग फैसिलिटीज है कि रॉ गोल्ड को हाई क्वालिटी में तब्दील कर लेते हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि दुबई में वैट की शुरुआत भी 2018 के बाद की गई। इससे पहले वहां सोना और भी सस्ते दामों में मिलता था। इसके अलावा दुबई के हर स्टोर में सोने की कीमत एक जैसी होती है। यहाँ इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो किया जाता है। मोल भाव करके उस कीमत को कम नहीं कराया जा सकता। ऐसे में लोग चाहे किसी भी स्टोर से सोना खरीद ले, उन्हें एक ही दाम पर सोना मिल जाता है।